आज मैं आपके साथ ड्राई डेट्स जिसे हम खजूर बोलते हैं उसकी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। बिल्कुल अलग तरीके से मैंने बना के तैयार किया है। इससे पहले आपने ये रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घर में इतने सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू बादाम किशमिश और पिस्ता अखरोट, सब लोग बड़े चाव से खाते हैं, बच्चे बड़े। बट एक ही जो ऐसी ड्राई फ्रूट्स होती है जो सब लोग इग्नोर करते हैं, वो है छुआरा। जबकि सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है छुआरा ही। और इसे खाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसका बीज निकालना पड़ता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो सब लोग नहीं खाना पसंद करते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाइएगा। इतनी टेस्टी लगती है, पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर छुहारे डले हैं। तो मैंने छुहारों को पहले बीज निकाल के पीस लिया है। फिर नारियल भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हो। मैंने 200 ग्राम छुहारा लिया है और 100 ग्राम मैंने सूखा नारियल लिया है और 25-25 ग्राम सारी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप चाहें तो इसमें चॉप्ड करके अखरोट भी डाल सकते हैं। तो मैंने पॉपी शीट्स लिया है, जिसे पोस्ता दाना बोलते हैं, खसखस, वो भी 2 टेबलस्पून लिए हैं। और वाटरमेलन शीट्स लिया है। अगर आपके पास मस्क मिलन शीट्स हो तो वो भी आप डाल सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो मैंने क्या किया है, किशमिश 2 तरीके की ली है, ब्लैक और जो ब्राउन वाली होती है, वो दोनों ली है। और इसमें ब्लैक किशमिश बहुत अच्छी लगती है देखने में, थोड़ी कलरफुल लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को ले लिए हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स छोड़ दूंगी लास्ट के लिए, क्योंकि लास्ट में गार्निश करने के लिए भी हमें चाहिए होगा, तो हम इसी से ही काम चलाएंगे। मेन स्पेशली ये छुहारे की मिठाई है, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स इसीलिए डाला है कि थोड़ा सा और ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। वैसे आप चाहे तो सिर्फ छुहारे से और नारियल से बना सकते हो। नारियल का कॉम्बिनेशन छुहारे के साथ बहुत अच्छा जाता है, इसलिए इसे कंपलसरी आपको डालना है। एक बोल ले लेना है आपको, सारी चीज़ें, इससे बड़ा बोल हो तो बड़ा ले लीजिएगा। और इसमें क्या कहते हैं, सारी चीज़ें हम डाल देंगे। अब हम धीरे धीरे करके इसे अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा और इसे साइड में रख दीजिएगा। इसे और टेस्टी डिलीशियस बनाने के लिए मैंने खोए का इस्तेमाल किया है। ये वाली मिठाई बिना खोए के भी बन के तैयार होती है, बट आज मैं खोआ यूज़ करूँगी क्योंकि मैं अक्सर खोआ डालती हूँ। मेरे घर में सबको खोआ बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैंने 150 ग्राम खोया यूज़ किया है। वैसे ये पैकेट जो है ना, अमूल का 200 ग्राम्स का है, तो 150 ग्राम मैंने यूज़ किया है। हमारे यहाँ अगल बगल कहीं खोआ नहीं मिलता है, इसीलिए मजबूरी में मुझे पैकेट वाला यूज़ करना पड़ता है, या तो घर पे आप बना सकते हो। मैंने आधी कटोरी देसी घी की यूज़ की है और छोटी वाली कटोरी से मैंने आधी कटोरी आटा का यूज़ किया है। आटे को इसमें भून लेंगे। अगर आपको लगे कि आपको और थोड़े घी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच करके डाल सकते हो। लेकिन जब आटा भुनने लगता है ना, उसके बाद अपने आप आटा सॉफ्ट होके इस तरीके से ऑयल रिलीज करने लगता है। तो मैंने क्या किया था, आधी कटोरी घी डाली थी, बाद में फिर 2 चम्मच मैंने और घी डाला था। अब हम डालेंगे सूजी। मैंने 3 से 4 चम्मच सूजी का डाला है। सूजी को भी हम भून लेंगे आटे के साथ। लो फ्लेम पे सारा प्रोसेस करना है। हमें अच्छे सा एक कलर लेके आना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जैसे बिस्किट का कलर होता है उतना लेके आइए आप। जो पार्ले जी बिस्किट होता है ना, उसका किस तरीके का ब्राउन कलर होता है प्यारा, वैसा लेके आइएगा। फिर हम जो खोआ मार्केट वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, वो धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये हमारा भुना हुआ खोआ नहीं है। अगर आपका बहुत ज़्यादा भुना हुआ खोआ है तो आप इसे बिल्कुल लास्ट में डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। लेकिन मेरा ये बिल्कुल आप देख सकते हो वाइट वाला खोआ है, तो उसको मैं थोड़ा सा इसके साथ मिक्स करके हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। ध्यान रहे, आपको जो खोआ लेना है वो फीका वाला लेना है। 2 तरीके के खोए अवेलेबल होते हैं, एक फीका एक मीठा, तो हमें फीका वाला इस्तेमाल करना है। खोए को भी मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, हल्का ब्राउन किया है। उसके बाद लास्ट में हम डालेंगे वाटरमेलन शीट, जो मैं यूज़ कर रही हूँ।
आप इसमें आसानी से खरबूजे के बीज भी डाल सकते हो। मेरे पास तरबूजे के बीज थे तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा लगता है और वो भी, ये भी, जितने भी बीज होते हैं सब हेल्दी होते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो उसमें। फिर इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। बीज भी हल्का सा रोस्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद आपको इसमें डालना है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। मुझे इलायची पाउडर का फ्लेवर काफ़ी पसंद होता है तो मैं ज़्यादा ही डाल देती हूँ। इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप इसे क्या कीजिएगा, उस इस बोल में डाल दीजिएगा जिसमें नारियल और छुआरा है, उस बोल में डाल देना है। क्योंकि अगर आप उस पैन में छोड़ दोगे तो फिर ये नीचे से चिप जलने लगेगा। या तो आप लगातार उस पैन में रख के आप ठंडा कर लीजिए अच्छे से चला चला के। अब हम इसे स्पून की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो बोल है थोड़ा सा छोटा पड़ गया है तो फिर मैं क्या करूँगी, उसी पैन में जिसमें मैंने सारी चीज़ें भुनी थी, बेसन और खोआ, उसी में मैं इसे मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं इसे बिना चीनी के बनाने जा रही हूँ तो मैंने आज धागे की मिश्री का इस्तेमाल किया है। बहुत ही अच्छा इससे भी रिज़ल्ट आता है। आप चाहें तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने 3/4 कटोरी छोटी वाली मिश्री का यूज़ किया है। हो सकता है आपके बच्चों को थोड़ा सा फीका लगेगा, आपके लिए तो सही है, बट बच्चों के लिए थोड़ा कम मीठा हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो 1 कटोरी आप मिश्री डाल सकते हो। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। 3/4 अगर आप डाल रहे हो कटोरी मिश्री तो आपको 1 कटोरी पानी डालना है। और इसे कुछ भी नहीं करना है, ना ही एक तार बनानी है ना ही 2 तार बनानी है, हमें बस इसे मेल्ट करना है। बीच में मैंने क्या किया है, देसी घी से प्लेट को ग्रीस कर लिया है। जब हमारी ये मिठाई बन जाएगी तो हमें तुरंत के तुरंत इसे ट्रांसफ़र करना है उस प्लेट में। अब आप देख सकते हो कितने अच्छे से मिश्री और पानी आपस में मिक्स हो गया। मैंने छू के देखा तो मुझे अच्छे से चिपचिपापन लग रहा था। तब हम इसमें 2 चम्मच भर के देसी घी का डालेंगे। मैंने ऑलरेडी इसमें घी का इस्तेमाल बहुत कम किया है, लेकिन ये जो मिठाई बनती है इसमें घी बहुत यूज़ होता है। मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरे यहाँ इतना ज़्यादा घी वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। तो मैंने क्या किया, पानी के अंदर 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, स्किप मत कीजिएगा। उसे अच्छे से मिला लीजिएगा। फिर जो मैंने ये मिक्सचर बना के तैयार किया है ना, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे एकदम लो फ्लेम पे रखना है। आपको ना ही मीडियम करना है ना ही हाई करना है। आपको इसे आराम आराम से मिक्स करते जाना है। तब तक करना है जब तक ये अच्छे से पूरा जो शुगर सिरप है या मिश्री का सिरप है एब्जॉर्ब ना कर ले। और आपको अच्छे से पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मिक्स हो गया। इसको करने में लगभग मुझे 1 से 1.5 मिनट लगा है। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। हमें इसे पकाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब मिक्स हो जाएं तो आप इसे गैस से उतार लीजिए। अब मैंने गैस से उतार लिया है इसे और इस तरीके से एक बार फिर से मिक्स कर लिया है प्लेट में डालने से पहले। अब ये प्लेट तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है, पहले ही मैंने ग्रीस कर लिया है देसी घी से। रिफाइंड से बिल्कुल मत कीजिएगा, देसी घी से ही कीजिएगा। और इसे सबको डाल देना है इसके अंदर। ये प्लेट थोड़ी सी बड़ी हो गई थी मेरे लिए, तो फिर आप अपने हिसाब से क्वांटिटी देख के वैसी प्लेट लीजिएगा। इसे अच्छे से टैप कर लेना है, थपथपा लेना है ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। क्योंकि इसमें नारियल और ये सारी चीज़ें डाली है ना, तो वो थोड़ी सी रफली बनती है ये मिठाई। ये मिठाई बहुत ज़्यादा चिकनी तो नहीं बनेगी, बट आप कोशिश कीजिएगा अच्छे से इसको मिक्स करने की, तो ये प्रॉपर एकदम अच्छा शेप देगी। ये इसमें मैंने तार तो बनाई नहीं है, 1 तार या 2 तार, तो ये जमने वाली उतनी नहीं जमती है। ये सॉफ्ट बर्फी बन के तैयार होती है जो हर एज के लोग खा सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब। और इतनी हेल्दी होती है, इतनी डिलीशियस होती है। आप एक तो दिन में एक बार खाइएगा तो आपको दिन भर एनर्जी रहेगी। अगर आप ये विंटर में बना रहे हो तो इसके अंदर आप वो भी डाल सकते हो, गोंद को फ्राई करके और उसको चूरा बना के, तो और हेल्दी हो जाएगा ये। तो अब मैंने इसके ऊपर खसखस जो बच गई थी, पोस्ता दाना, पॉपी शीट्स, वो मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ। और जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ।
ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद फिर मैं एक बार थोड़ा सा ऐसे टैप कर लूँगी। अब हम इसे हल्का हल्का कट लगा लेंगे। अभी ये 5 मिनट या 10 मिनट ही हुआ है मुझे प्लेट में डाले हुए, तो आप पहले से हल्का हल्का कट लगा लीजिएगा। तो बाद में पीसेस जब आप निकालेंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है ये काम पीसेस निकालने में। फिर अगर बाद में जम जाएगी तो आप इसको कट करोगे तो अच्छे से ये शेप में नहीं आएगा, टूटने लगेगी। तो मैंने हल्का हल्का से ऐसे कट लगा के छोड़ दिया था। फिर आधे एक घंटे के बाद फिर उस कट के ऊपर फिर से मैंने एक बार कट लगा लिया था, ताकि कि ये जब हम पीसेस निकालें तो परफेक्टली निकल के आए। तो अब मैंने साइड से भी इसको थोड़ा ऐसे चिकना कर लिया। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसे इस तरीके से पूरा चिकना कर लिया। देखिए अब कितने अच्छे से ये प्रॉपरली बन के तैयार हो गया है। अब 2-3 घंटे के बाद आप इसके ऊपर फिर से इस तरीके से कट लगा लीजिएगा और इसके पीसेस निकालते जाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो सबके साथ शेयर कीजिएगा। अब आप इसके पीसेस देखिए कितने अच्छे से निकल रहे हैं। अगर आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग और टेस्टी डिलीशियस मिठाई की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा और आप घर में ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। आपको ये रेसिपी बनाने के बाद बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा, इतनी अच्छी बन के तैयार होती है। आज तो मैंने इसमें चीनी भी नहीं डाली है, वैसे मैं चीनी से बनाती हूँ। आज मैंने इसे मिश्री से बना के तैयार किया है। अगर इस रेसिपी में और हेल्दी आप चाहते हो तो जितनी मैंने मिश्री यूज़ की है उतना आप जैगरी पाउडर यूज़ कीजिए, उससे भी बहुत 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 अच्छी बन के तैयार होती है। आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लीजिएगा। चीनी नहीं हो तो मिश्री डाल लीजिए, मिश्री नहीं हो तो जैगरी डाल लीजिए। कुछ भी डाल के आप बना सकते हो। इतनी हेल्दी और डिलीशियस बन के तैयार होती है। इतनी सारी मिठाई की रेसिपी आपने देखी होगी, बट ये रेसिपी हर मिठाई से बिल्कुल अलग और हटके है। तो ट्राई तो करना बनता है आपको, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके घर में ये मिठाई कैसी लगी सबको। और कोई प्रॉब्लम आए इसे मिठाई बनाने में तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय एवरीवन, फिर मैं जल्दी मिलूंगी आपके साथ एक नई और इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके। बाय बाय, टेक केयर।